कहते हैं दगा बुरा है, नहीं मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर तुम जा देखो। निजानंद स्वात्म ऋषि सत्य शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। धर्म प्रेमी बंधुओं, वर्तमान युग में अहिंसा, बैर, विरोध, पापाचार रूप प्रवृत्ति मानव जीवन में घर कर चुकी है। हर व्यक्ति अहंकार एवं ईर्ष्या भाव से उबा हुआ है। हर के मन में थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध आता है। थोड़ा ही मन का ना हुआ तो क्रोध का भाव तुरंत आ जाता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे बड़ा हो, पूज्य हो, उसके लिए भी उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध, जब जिस पर हम क्रोध करते हैं उसको क्रोध का भाव जो है वो उसका उत्तर नहीं दे पाता है, कमजोर होता है, तो वो बैर को धारण कर लेता है। एवं ये जो बैर है, ये बैर महादुखदाई है, जो भाव भाव में इस आत्मा को भटकाता है। वर्तमान पंचम काल में धर्म एवं धर्मी अभाव कम कम होता जा रहा है। ना तो अवध ज्ञानी मुनि वर्तमान में, ना तो अवध ज्ञानी मुनि है और ना केवली का संयोग है, ना अरहंत भगवान है जो हमें धर्म का उपदेश दें। वर्तमान में जो मुनिराज हैं वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, परंतु हमारी भाषा, हमारा बोलचाल, हमारा खान पान जो पाश्चात्य सभ्यता को लिए हुए है, उसके आगे हमारे अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। खान पान में अभक्ष भक्षण, रात्रि भोजन, डिब्बा बंद सामान किसने बनाया है, कहाँ से आया है, हम तो मात्र स्वाद चाहते हैं। बंधुओं, ऐसी दशा में, इन परिस्थितियों में हमारे अंदर में धर्म नहीं ठहर पा रहा है। धर्म के लिए, धर्म साधन करने के लिए हमारे लिए वैसी स्थिति, वैसे अभक्ष का भक्षण छोड़ना है, भक्ष संयमित जीवन बिताना है, जब धर्म की शुरुआत हमारे अंदर में होती है। वैसे तो धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक दर्शन के लिए हमारे अंदर में सदाचार, ईमानदारी एवं नाना प्रकार के सद्गुणों की आवश्यकता होती है। जब हम पर किसी का क्रोध सहन नहीं होता है और हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं तो हम वैर धारण कर लेते हैं और सोचते हैं देखो मौका आने पर हम इसका उत्तर इनको जरूर देंगे। बंधुओं, ये वैर भाव भाव में भटकाता है प्राणी को, एक दूसरे भाव में ले जाकर के जब उसका पुण्य का उदय होता है और करने वाले का पाप का उदय होता है तो वो उसको नीचा दिखाता है, मारता है, और जब उसका पुण्य का उदय होता है तो वो उससे बदला लेता है। इसी क्रम में एक साधु नामा व्यक्ति प्रतिदिन हवेली के सामने प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आता था, परंतु जो हवेली का मालिक था उस व्यक्ति को देख करके, उस साधु को देख करके उसके मन में एकदम ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता था
उसको आते ही देखकर वो क्रोध से तमतमा जाता था। सोचता था ये अशुभ करने के लिए प्रतिदिन आ जाता है, अशुभ करने के लिए प्रतिदिन आ जाता है। अब मैं देखता हूं कि कैसे आए, कैसे इसको मना करूं। वो व्यक्ति, उसका तो प्रतिदिन भिक्षा मांगने का काम था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो, इसको अब हवेली के सामने नहीं आना चाहिए, और उसने एक दिन 4 लड्डू बनाए और उसमें विष मिला करके वो लड्डू रख लिए। वो उस वक्त वो साधु नामा व्यक्ति प्रतिदिन आता था। उसने हवेली के सामने अपना कटोरा आगे बढ़ाया और बड़े प्रेम भाव से नम्रीभूत होकर के उस व्यक्ति ने वो लड्डू उसके लिए उसकी झोली में डाल दिए। उसने, साधु ने वो लड्डू अपने कटोरे में ले लिए और कटोरा अपनी झोली में डाल लिया। वो भिक्षा तो मांगता ही था, हर घर के दरवाजे पर जाता था और उसको बहुत सारी माने भिक्षा मिलती थी। शाम का समय हुआ, वो व्यक्ति स्टैंड के कोने में, बस स्टैंड पर पहुंचा और बस स्टैंड पर जो विश्राम गृह था उसके कोने में उसका डेरा था। वो गया, अपने कोने में बैठ गया। उसने अपने थाली में अपनी झोली पलटाई, उसमें देखा कि 4 लड्डू हैं और बहुत सारी रोटियां पुड़ी भी हैं। उसने सोचा लड्डू तो हम कल खा लेंगे, क्योंकि कल त्योहार का दिन है, और रोटियां अभी खा लेते हैं। उसने रोटियां खाई, पानी पिया और पांव पस माने सो गया। करीब 2:30 बजे हुए थे। बस स्टैंड गांव से करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। रात को 11-12 बजे के बाद बस स्टैंड पर बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। जो चाय पान या अन्य सामान बेचने वाले होते थे वो अपना कारोबार बंद करके घर चले जाते थे। बस 2:30 बजे आती थी। एक नवयुवक उस बस से नीचे उतरा। वो दिन भर का भूखा था, उसको बहुत भूख लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी होटल या कोई भी सामान की दुकान खुली हुई नहीं थी। उसको चक्कर आने लगे थे, प्यास बहुत लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई 2-4 व्यक्ति सवारी वहां बैठी हुई थी। उसकी नज़र विश्राम गृह के कोने पर गई। वहां एक बाबा पांव पसारे सो रहा था। उसने बाबा को देखा और कहा, बाबा ने कहा, क्या बात है बेटा? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी है क्या तुम्हारे पास? बाबा ने कहा, देखो बेटा, उस कमंडल नुमा लूटा था, उसमें देखो पानी है, आधा कमंडल उसका भरा हुआ था। उसने पानी पिया। बोले, बाबा कुछ खाने को है? उसने कहा, हाँ बेटा। उसने 2 लड्डू, बाबा ने 2 लड्डू उस नवयुवक के लिए दे दिए और नवयुवक ने जो ही लड्डू खाए और वो शांत हो गया। स्टैंड पर हलचल होने लगी। लोग बागों में नाना प्रकार की भ्रांतियां उभरने लगी, गाली गलौच होने लगी और लोग बाग उस बाबा के लिए उल्टा सीधा बोलने लगे। एक खबर उस नवयुवक के पिता के यहाँ पहुंची। पिता घबराता हुआ आया और बाबा को देखते ही कहा, बाबा क्या किया तूने? बोले, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बहुत भूखा था, इसने मांगा, मैंने 2 लड्डू दे दिए और इसने खा लिए और लड्डू ये शांत हो गया। अब वो व्यक्ति जो उस नवयुवक का पिता था
वो जोर से चिल्लाया, बोले हमारे बेटे का मारने वाला और कोई नहीं, हत्यारा तो मैं ही हूं। सब इस बात को सुनकर के अवाक रह गए। बोले बाबा वो लड्डू और बचे हैं? बोले हाँ, 2 लड्डू और बचे हैं। बोले कहाँ है? बाबा ने दोनों लड्डू उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए। उस व्यक्ति ने वो दोनों लड्डू खा लिए और वो भी शांत हो गया। बंधुओं, कहते हैं दगा बुरा है, नहीं मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर तुम जा देखो। ये कथानक जो है ये बैर को मिटाने के लिए है। हमें अपने जीवन में कभी भी बैर भाव नहीं धारण करना चाहिए और शांत परिणामों के माध्यम से सबके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ऐसी भावना को लेकर के हमें अपने जीवन में अपने भावों को सुधारना चाहिए और पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।